दोस्तों, हमारा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता ही है। दुनिया में अरबों लोग हैं, अनगिनत परिवार हैं, फिर भी हम ठीक इन्हीं माता पिता के यहाँ इसी घर में इन परिस्थितियों में क्यों आए? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना और गहरा कारण है? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। भगवत गीता और अन्य पुराणों में वर्णित कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारा जन्म, परिवार, परिस्थितियां सब हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्मों का फल हैं। जैसे एक छात्र को पिछले साल के परिणाम के आधार पर अगली कक्षा मिलती है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर और नया परिवार पाती है। प्रारब्ध कर्म वो हिस्सा है जो इस जन्म में भोगना निश्चित है। पिछले जन्मों में किए अच्छे बुरे कर्म, अधूरे लेन देन, इच्छाएं और वासनाएं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आत्मा किस परिवार में जन्म लेगी। कई बार जिनके साथ पिछले जन्म में रिश्ते अधूरे रह गए, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री के रूप में, उन्हीं के बीच हमें फिर से भेजा जाता है ताकि पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो सके। अगर पिछले जन्म में अहंकार किया, किसी को कष्ट दिया, तो इस जन्म में ऐसा वातावरण मिलता है जहां निम्रता, धैर्य और क्षमा सीखनी पड़ती है। और अगर सेवा, प्रेम, त्याग किया तो ऐसा परिवार मिलता है जहां स्नेह और सहयोग की वर्षा होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। यहां फल से तात्पर्य है कि जो मिला है वो पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन आगे का भाग्य वर्तमान कर्मों से बनता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत का क्या मतलब? उत्तर सरल है, जो मिला है वो प्रारब्ध है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन उस परिवार के साथ हमारा व्यवहार, दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया, ये सब हमारी मर्जी से बदल सकता है। अगर हम माता पिता को दोष देते रहें, शिकायतें करें, तो कर्म बंधन और मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें, सम्मान दें, प्रेम से निभाएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तो पुराने कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। स्वीकारोक्ति ही सबसे बड़ी साधना है। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जिस घर में जन्म मिला है वही हमारी पहली गुरुकुल है। कोई परिवार प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, कोई आत्मनिर्भरता। कठिन परिवार आत्मा को तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में तपकर परिपक्व और शुद्ध बनती है। ये जीवन एक यात्रा है। परिवार एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मंजिल है आत्मा की शुद्धि, कर्मों से मुक्ति और परम सत्य की प्राप्ति। अगर आप शांति चाहते हैं तो सबसे पहले परिवार को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें। शिकायतें कम करें, समझ बढ़ाएं, क्योंकि जब हम परिवार से लड़ते हैं तो असल में अपने कर्मों से लड़ते हैं, और कर्मों से लड़कर कोई नहीं जीत सकता। उन्हें समझकर, भोग कर और अच्छे कर्मों से ही मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए अगली बार जब ये सवाल मन में उठे कि हमारा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ, तो मुस्कुरा कर कहें, ये कोई गलती नहीं, ये मेरी आत्मा की योजना है, मेरे कर्मों का परिणाम है और जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे बोझ मत समझो, इसे सीखने, बदलने और आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर समझो। जब हम इस दृष्टि से जीवन देखना शुरू करते हैं तो शिकायतें खुद ब खुद कम हो जाती हैं, स्वीकारोक्ति बढ़ती है और मन में गहरी शांति उतर आती है। यही भक्ति का असली मार्ग है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहन आध्यात्मिक चर्चाओं, कर्म फल, पुनर्जन्म और भक्ति के मार्ग पर आधारित वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति के मार्ग 2 को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां हम रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक बातें साझा करते हैं जो आपके जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बना देंगी। जय श्री कृष्ण। शांति हो, प्रेम हो, स्वीकार हो।